को छोड़कर स्वयं के स्वरूप को जानना ही जागृति है। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता मैं कौन हूँ, स्वयं के अनादि प्रीतम को नहीं जानता कि वह कैसा है, कौन है और उसको पाने का मार्ग क्या है, तब तक वो अविद्या की निद्रा में सो रहा होता है। और अविद्या की निद्रा में सोया हुआ प्राणी मरे हुए के समान है। परमात्मा को पाने के लिए भी मरना होता है, लेकिन मन से मरना होता है। जो संसार के विषयों की तरफ उन्मुख रहता है, परमात्मा से पीठ दिए रहता है, उसको तो पहले ही ऐसे ही अस्तित्व विहीन कहा गया है कि वो तो मृतक समान है। लेकिन जिनको कहा जाता है कि ये जीवित हैं, उनको भी अविद्या में लिप्त होने पर माया में मरा हुआ कहा जाता है। इसलिए जीवते मारिए आपको, जीते ही मरना, जीते ही स्वयं को मारने का तात्पर्य आपके अंदर ज्ञान का इतना प्रकाश आ जाए, सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति इतनी निष्ठा आ जाए, चाहे संसार एक तरफ हो जाए लेकिन एक अक्षरातीत की अनन्य प्रेम लक्षण भक्ति को न छोड़े। इसको क्या कहते हैं? आत्मा की अटूट दृढ़ता। जीवते मारिए आपको। हम पांचों विषयों की तरफ भागते हैं। आंखें सुंदर रूप की प्यासी हैं, त्वचा कोमल स्पर्श की प्यासी है, जीवा स्वादिष्ट रसों का सेवन करना चाहती है। आप इतने सुंदर साथ हैं, यदि एक दिल के लिए एक वक्त में नमक बंद कर दिया जाए तो कैसा लगेगा आपको? आप यही कहेंगे कि अब अगले साल से नहीं आएंगे। क्योंकि गुजरात के सुंदर साथ पहले आते थे, अब तो अभ्यस्त हो गए हैं। तो यहाँ मिर्च पड़ती नहीं थी तो बहुत परेशान हो जाते थे कि ज्ञानपीठ में गुजारा कैसे होगा। यहाँ भी हमें गुजराती भोजन चाहिए। गुजरात वालों को गुजराती चाहिए, पंजाब वालों को पंजाबी बोलना चाहिए। दोनों में मेल कराना बड़ा कठिन था। इसलिए निर्णय लिया गया कि बीच का भोजन बनेगा ताकि गुजराती का भी काम चल जाए, पंजाबी का भी काम चल जाए। लेकिन नमक के बिना कोई नहीं रह सकता, और नमक की मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तो भी खाया नहीं जाएगा। इसलिए सम्यक आहार की बात कही जाती है। जीवन को सम्यक अर्थात मध्यम मार्ग पर ले चलिए। बहुत तेज धूप होती है तो वो भी कष्टकारी होती है, बहुत शीतलता का प्रभाव होता है वो भी कष्टकारी है। इसलिए कबीर जी ने कहा है, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति सर्वत्र वर्जेत। भोग में लिप्त होते हैं सभी प्राणी तो भी विनाश है, और यदि सभी योग में निष्ठ हो जाए तो सृष्टि का चक्र ही रुक जाएगा। इसलिए जीवन को संतुलित धारा में ले जाना चाहिए। वीणा के तारों को ज़्यादा कस देंगे तो टूट जाते हैं, और ढीला रखते हैं तो वास्तविक ध्वनि नहीं निकलती है। इसलिए मानव जीवन का तार सम्यक आधार पर निर्धारित किया जाता है। मानव जीवन यदि सफल बनाना है तो क्या करना होता है? ज्ञान के प्रकाश को धारण करते हुए सत्य को पाने के लिए कदम बढ़ाना होता है। इसको कहते हैं शरत। हक बुलावे शरत पर आपन रहने चाहे इत। राजी क्या चाहते हैं कि तुम मेरी तारतम वाणी का चिंतन करो और माया से पीठ देकर मेरी शोभा को हृदय में बसाओ, तभी तुम्हें परम धाम की अनुभूति होगी। जो जो अर्श हुए नजीक ते त्यों खेल हुए दूर। जैसे जैसे हम राज्य की शोभा को बसाते जाते हैं, हमसे संसार छूटता जाता है। संसार हमको प्यारा क्यों लगता है? देखिए, एक जीव है, शरीर छोड़ता है बुढ़ापे में, उचित समय पर माता के गर्भ में प्रवेश करता है। जब उसका जन्म होता है तो भाई बहनों की, माता पिता की गोद में खेलता है। 5 सालों तक सब उसको गोद में खिलाते हैं। किशोर अवस्था आती है, एक मदमस्त भरी अवस्था। लगता है कि संसार कितना सुंदर है। यौवन का उन्माद बढ़ता जाता है युवावस्था में। उसको लगता है कि संसार में सुख ही सुख है। चेहरे के मुखाकृति में ओज होता है, तेज होता है, सुंदरता होती है, शरीर में शक्ति होती है। उसको लगता है कि सारे संसार को बदलने की क्षमता रखता है।
पुनः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है कि मैं इस संसार का रसपान कर सकूं। संसार कितना सुंदर है, हिमालय की सुंदरता है, अच्छे अच्छे भवन हैं, अच्छे अच्छे वाहन हैं, अच्छे अच्छे भोग्य पदार्थ है खाने के। विषयों का सेवन वो प्रारंभ करता है। 50 साल के पश्चात उसको लगता है कि अब शरीर ढलने लगा है,